तो दोस्तों, जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी तकरीबन 273 साल पहले के भारत में मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक का शासन था। सम्राट अशोक इस दौर में काफी क्रूर शासक माने जाते थे, लेकिन कलिंग युद्ध ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी और इसमें हुए नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक को बहुत धक्का लगा और उन्होंने राजपाट त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया और यहीं से अशोक स्तंभ का जन्म होता है। नमस्कार दोस्तों, जब से संसद में शेर क्या दहाड़ा के गीदड़ों की फटकर हाथ में आ गई है, अशोक स्तंभ पर चर्चा छिड़ गई है और ट्विटर पर भी कमेंट्स की वॉर हो रही है। कुछ वामपंथी और गीदड़ किस्म के नेताओं ने जैसे कि इस तरीके के बयान देने शुरू कर दिए कि ये जो शेर है ये आप खूंखार दिख रहा है और ये मोदी का वर्जन है। और वहीं दूसरी तरफ तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का कहना है कि ये वो शेर है जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद का शेर है, यानी भारत के उस एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है जो कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत ने जो दुनिया को अपना नजरिया दिखाया, अपना जो एक पर्सपेक्टिव दिखाया भारत का कि ये जो भारत है अब ये गुर्राएगा भी, दहाड़ेगा भी और अपने दुश्मनों को शेर की तरह परास्त भी करेगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के नए संसद भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संसद भवन की छत पर लगाए 20 फुट ऊंचे अशोक स्तंभ का भी अनावरण किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक ट्वीट को शेयर करते हुए सवाल उठाया कि मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय प्रतीक बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं। तो ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, तो मोदी जी वाला डायलॉग कॉपी कर रहे हो संजय सिंह, ठीक है। अभी आगे हम बात करते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार और महुआ मोइत्रा ने भी संसद भवन के शीर्ष पर लगाए हुए अशोक स्तंभ के शेरों को उचित ढंग से नहीं दिखाने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना भी साधा है। अब सरकार और मोइत्रा का यह आरोप है कि इस अशोक स्तंभ के शेरों को आक्रामक और बेडौल तरीके से दिखाया गया है और ये मोदी का अपना अशोक स्तंभ का वर्जन है जो कि ओरिजिनल नहीं है। देखो बेटा, रो, चीखो और चिल्लाओ, भारत का जो दृष्टिकोण है और भारत का जो रवैया है वो अब बदल चुका है और नई संसद के ऊपर जो नए अशोक स्तंभ लगा है वो भारत के नए नज़रिए को रिफ्लेक्ट करता है। अब इस बात के साथ एडजस्ट करना है तो कर लो, नहीं तो रोते रहो। अब तो आइए आज हम बताएंगे आप लोगों को कि आखिर अशोक स्तंभ का इतिहास क्या है और ये जो नई संसद भवन के ऊपर जो नया अशोक स्तंभ लगा है इसके बारे में भी आपको कुछ ऐसे डिटेल पॉइंटर्स बताएंगे जो कि आपको इंटरनेट पर कहीं और नहीं मिलेंगे। आपको सबसे पहले बताते हैं कि सनावरण के बाद से ही इस अशोक स्तंभ की खूब चर्चा इस समय हो रही है और प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस अशोक स्तंभ चिन्ह का जो वजन है वो 9,500 किलोग्राम है और ये कांस्य से बनाया गया है। लेकिन इस नए अशोक स्तंभ की चर्चाओं के बीच कई लोग अशोक स्तंभ के इतिहास और इसके महत्व के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। तो आइए आज हम विस्तार से जानते हैं कि इससे जुड़ी हर जानकारी। तो दोस्तों, भारत को आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को ग्रहण किया गया, जबकि इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसी खास दिन को भारत सरकार ने संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को भी अपना लिया। लेकिन अशोक स्तंभ का इतिहास इतना भर नहीं है केवल। आखिर ये अशोक स्तंभ कहाँ से आया और इसका महत्व क्या है, इसे जानने के लिए आपको हजारों वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी तकरीबन 273 साल पहले के भारत में मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक का शासन था। सम्राट अशोक इस दौर में काफी क्रूर शासक माने जाते थे, लेकिन कलिंग युद्ध ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी और इसमें हुए नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक को बहुत धक्का लगा और उन्होंने राजपाट त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया और यहीं से अशोक स्तंभ का जन्म होता है। और सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाने के बाद लगातार बौद्ध धर्म को उसका प्रचार प्रसार करने के लिए देश भर में ये अशोक स्तंभ की जो उन्होंने मूर्तियां वगैरह लगवाई। अब दरअसल आपको बता दें कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसके प्रचार में जुट गए। अब पैसा कमाते थे वो हिंदू धर्म के लोगों से, लेकिन प्रचार करते थे बौद्ध धर्म का। खैर, ये राजा थे, जो चाहे करें, वो उनकी चॉइस थी। लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि इसके प्रचार के तहत ही उन्होंने देश भर में अशोक स्तंभ के प्रतीकों के रूप में चारों दिशाओं में गर्जना करते हुए 4 शेरों की आकृति वाले स्तंभ का निर्माण भी कराया। कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर अशोक स्तंभ में शेर क्यों होता है। इसके पीछे कई कारण हैं। दरअसल भगवान बुद्ध को सिंह का पर्याय माना जाता है। बुद्ध के 100 नामों में शाक्य सिंह, नरसिंह नाम भी हैं और इसके अलावा सारनाथ में बुद्ध ने जो धर्म उपदेश दिया था उसे सिंह गर्जना के नाम से जाना जाता है। इसी कारण बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शेरों की आकृति को महत्व दिया गया। यही नहीं, सम्राट अशोक ने
सारनाथ में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ऐसा ही एक अशोक स्तंभ बनवाया है। अशोक स्तंभ में यूं तो 4 शेर होते हैं, लेकिन लोगों को नजर 3 ही आते हैं। इसकी वजह इसका गोल आकार का होना है और अशोक स्तंभ के नीचे एक सांड और एक घोड़े की भी आकृति दिखाई देती है और इन दोनों के बीच में जो चक्र नजर आता है वही राष्ट्रीय ध्वज का राष्ट्रीय चिन्ह है। अब अशोक स्तंभ के इस्तेमाल की अनुमति सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति ही कर सकते हैं और इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यायपालिका और सरकारी संस्थाओं के उच्च अधिकारी शामिल हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिटायर होने के बाद भी कोई पूर्व अधिकारी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद या विधायक बिना किसी अधिकार के राष्ट्रीय चिन्ह का यूज नहीं कर सकते, पर फिर भी लोग कर लेते हैं। इस कानून के तहत अगर कोई आम नागरिक इस तरह अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करता है तो उसे 2 वर्ष की कैद और 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अब आपको बता दें कि नए संसद भवन की छत पर बना अशोक स्तंभ जो है, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक जो है भारत का, वो ब्रॉन्ज से बना हुआ है, जिसका वजन 9,500 किलो है और उसकी लंबाई 6.5 मीटर है। इसके चारों ओर स्टील का एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसका वजन करीब 6,500 किलोग्राम है। इस अशोक स्तंभ के कॉन्सेप्ट और इसे नए संसद भवन की छत पर लगाने तक की जो प्रक्रिया है वो 8 स्टेजेस से गुजरी है। इस प्रोसेस में क्ले मॉडलिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स से लेकर ब्रॉन्ज की ढलाई और इसकी पॉलिशिंग तक के प्रोसेस भी शामिल हैं। यानी एक बेहद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसको तकरीबन 6,000 किलो के एक स्टील स्ट्रक्चर के द्वारा सपोर्ट दिया गया है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में शामिल आर्किटेक्ट्स और ग्राफिक डिजाइनर्स ने एक कंप्यूटर ग्राफिक स्केच तैयार किया था और इसके बाद ग्राफिक स्केच के आधार पर एक क्ले मॉडल बनाया गया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि CPWD की सलाह पर ब्रॉन्ज मेटल से बने राष्ट्रीय प्रतीक का शुरुआती कॉन्सेप्ट डिजाइन अहमदाबाद के हसमुख सी पटेल ने तैयार किया था। इसके बाद टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और औरंगाबाद के सुनील देवरे ने क्ले और थर्मोकोल मॉडल तैयार किए। इस अशोक स्तंभ के बनाने के बाकी प्रोसेस को जयपुर और दिल्ली में लक्ष्मण व्यास की अगुवाई में विशेषज्ञ कारीगरों ने पूरा किया। इस अशोक स्तंभ को बनाने में 100 से भी ज्यादा कारीगरों ने 9 महीने से भी ज्यादा समय तक दिन रात काम किया। इस प्रतीक को नए संसद भवन की छत पर ले जाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण था क्योंकि ये जमीन से 33 मीटर यानी कि करीब 108 फीट ऊंचा है और इसके लिए इस प्रतीक को 150 टुकड़ों में बांटा गया था और फिर इसे छत पर असेंबल किया गया और इसके 150 टुकड़ों को असेंबल करने में ही करीब 2 महीने लग गए। यानी कि पूरा का पूरा तैयार था लेकिन असेंबलिंग में ही 2 महीने लग गए। अब इस प्रतीक को उच्च गुणवत्ता वाले कांसे यानी कि ब्रॉन्ज से बनाया गया है। इसे भारतीय कारीगरों द्वारा पूरी तरह हाथ से बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मटेरियल और शिल्प कौशल के लिहाज से भारत में कहीं और अशोक स्तंभ का इस तरीके से चित्रण नहीं किया गया है। ये मॉडल अशोक स्तंभ का एक प्रतिरूप है। दरअसल अशोक स्तंभ या अशोक चिन्ह को ही भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है और इसे सारनाथ स्थित अशोक की लाट या लायन कैपिटल ऑफ अशोक से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। उसी दिन देश का संविधान लागू हुआ था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये रिपोर्ट? हमारे साथ कमेंट में बदलते भारत के इस नए स्वरूप के बारे में जरूर डिस्कशन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कैसा लगा आपको भारत का ये नया दहाड़ता हुआ अशोक स्तंभ? जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।